मैकेनिकों के लिए दोस्तों ये वीडियो नहीं है, जो नए बंदे हैं या सीखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं इसमें आपको पहले सेक्शन समझा देता हूं ऊपर से, तभी आपको आसानी होगी नीचे से चेक करने में। तो ये देखिए, ये यहां से ये प्रीसेट समेत और ये एसएमपीएस के साथ और ये हीट सिंक के साथ, यहां पर ये हमारी सप्लाई सेक्शन इसको बोलते हैं। यहां पर ये साउंड सेक्शन है, इतना ये साउंड सेक्शन है हीट सिंक से इस साइड को, ये साउंड सेक्शन है, ये स्पीकर के दोनों कनेक्शन हो जाते हैं यहां पर। और ये हमारा वर्टिकल आईसी लगी हुई है, तो ये वर्टिकल सेक्शन है हमारा। यहां पर अगर वर्टिकल लाइन वगैरह या पिक्चर छोटी बड़ी आती है तो यहीं से फॉल्ट आता है। ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। ये हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन है दोस्तों, जैसे कि पिक्चर नहीं फैलती है या फिर सीधी लाइन आती है टीवी पर, स्क्रीन पर, तो उसके लिए ये हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको। स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक सीआरटी टीवी के रिपेयरिंग के बारे में दोस्तों। और इसके अंदर देखिए चाइना की किट है। इस चाइना की किट का मैं पूरा आपको जो भी फॉल्ट आते हैं उसका पूरा रिव्यू बताऊंगा कि आप कैसे खुद घर पर रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीआरटी टीवी पड़ा हुआ है खराब, तो आप उसको खुद रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। इतनी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों जो भी इसके अंदर मेन फॉल्ट हैं, कॉमन फॉल्ट हैं, जिसे आप खुद कर सकते हो घर पर, वो सारे फॉल्ट में आप इस समय मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये चाइना का टीवी है, चाइना किट है इसके अंदर लगी हुई, और कॉमन फॉल्ट मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहले फॉल्ट आता है दोस्तों सेट डेड का। सेट हमारा बिल्कुल बंद है, तो हमें क्या क्या चीज चेक करनी है उसके बारे में। दूसरा, वर्टिकल लाइन आती है, एक सीधी लाइन आती है पिक्चर ट्यूब के बीच में, उसके बारे में। एक सीधी लाइन आती है हॉरिजेंटल खड़ी, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। दूसरा, आवाज नहीं आ रही है या फिर पिक्चर नहीं आ रही है, आपकी सेटअप बॉक्स की तस्वीर नहीं आ रही है, वीडियो ऑडियो नहीं आ रही है, उसके बारे में सारी डिटेल से मैं आपको इस किट के सारे फॉल्ट समझाने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, जरा भी आप कुछ सीखना चाहते हैं और थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, या फिर नया कुछ सीखना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ सीखना है इसके बारे में, तो इस वीडियो को पूरी वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई एक टीवी आता है बंद, जिसके अंदर ना ही लाइट आती है और ना ही पिक्चर, बिल्कुल डेड सेट आता है, इंडिकेटर भी उसका नहीं जलता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, तो बाहर से तो हम मेन लीड चेक कर लेते हैं। अंदर खोलने के बाद हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, देखिए ये एक डिकॉजिंग कॉइल होती है, इसको निकाल दीजिए। ये मैंने निकाल दी यहाँ पर और यहाँ को लगा दी। इसका काम होता है दोस्तों, जैसे कि पिक्चर ट्यूब पर धब्बे आ रहे होते हैं, कलर खराब हो रहे होते हैं, धब्बे आ जाते हैं, तो उन धब्बों को ये रिमूव करने का काम करती है। डिकॉजिंग कॉइल बोलते हैं इसको। चारों तरफ ये इसके लगी हुई होती है, इसको मैंने निकाल दिया है। अब मेन बात पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करनी होती है दोस्तों मेन लीड। तो सबसे पहले हमें मेन लीड चेक कर लेनी है। अगर हमारी मेन लीड खराब है तो मेन लीड चेंज कर देंगे, और मेन लीड हमारी सही है तो हम यहाँ पर इसको किट को इस तरीके से, ये मैं जैक स्पीकर का निकाल देता हूँ, यहाँ पर अलग कर देता हूँ। इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे इस किट को। अब यहाँ पर हमारी चेकिंग शुरू होती है दोस्तों सेट डेड के बारे में। जैसे कि टीवी बंद है तो हमें क्या क्या चेक करना है और कौन से पॉइंट पर चेकिंग करनी है। तो आपके पास एक डिजिटल मीटर होना चाहिए, या फिर नॉर्मल वाला सुई वाला मीटर भी काम करेगा अगर आप चलाना जानते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तभी ये काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें बोल्ट चेक करने होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेन फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ से हम दोस्तों समझ लेते हैं कि कौन कौन से पुर्जे कहाँ कहाँ पर हमारे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इधर से देख लीजिए, यहाँ से ये जो हमारा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है यहाँ से, और ये जो हीट सिंक लगी हुई है एल्युमिनियम की, यहाँ पर ये पूरी सप्लाई होती है, पावर सप्लाई सेक्शन, इसमें आप समझ लीजिए।
तभी आपको अच्छे से फॉल्ट समझ आएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बाकी तो मैकेनिकों के लिए दोस्तों ये वीडियो नहीं है, जो नए बंदे हैं या सीखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। मैं इसमें आपको पहले सेक्शन समझा देता हूं ऊपर से, तभी आपको आसानी होगी नीचे से चेक करने में। तो ये देखिए, ये यहां से ये प्रीसेट समेत और ये एसएमपीएस के साथ और ये हीट सिंक के साथ, यहां पर ये हमारी सप्लाई सेक्शन इसको बोलते हैं। यहां पर ये साउंड सेक्शन है, इतना ये साउंड सेक्शन है हीट सिंक से इस साइड को, ये साउंड सेक्शन है, ये स्पीकर के दोनों कनेक्शन हो जाते हैं यहां पर। और ये हमारा वर्टिकल आईसी लगी हुई है, तो ये वर्टिकल सेक्शन है हमारा। यहां पर अगर वर्टिकल लाइन वगैरह या पिक्चर छोटी बड़ी आती है तो यहीं से फॉल्ट आता है। ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। ये हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन है दोस्तों, जैसे कि पिक्चर नहीं फैलती है या फिर सीधी लाइन आती है टीवी पर, स्क्रीन पर, तो उसके लिए ये हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको। ये हॉरिजेंटल है पूरा सेक्शन यहां से। और ये फिल्टर वगैरह जो ये बूस्ट कंडेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये इसी में लगे हुए होते हैं हॉरिजेंटल में। और हॉरिजेंटल से मिला हुआ ये ईएसटी सेक्शन होता है दोस्तों, ईएसटी भी हॉरिजेंटल में ही लगी हुई आती है। ये ईएसटी सेक्शन है, इसी से करंट बनता है पिक्चर को 16,000 डीसी वोल्ट, तो इसी से पिक्चर आती है हमारी, बूस्ट बनती है। अब यहां पर आ जाइए, ये दोस्तों हमारी मेन आईसी फंक्शन आईसी का सेक्शन है पूरा, और ये मेमोरी आईसी है इसकी, इसको मेमोरी आईसी बोलते हैं। सारा डाटा, पूरे टीवी का जो भी डाटा होता है वो इस आईसी के अंदर होता है। और ये मेन आईसी है जो इस वाले आईसी से ऑपरेट होती है, और सारे फंक्शन जितने भी सिग्नल होते हैं इसी आईसी से निकलते हैं। तो ये हमारे सेक्शन हो गए दोस्तों, ये मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं। अब नीचे से चेक करते हैं हम, मेन हमारा जो चेक करने का सेक्शन है पावर सप्लाई का। तो देखिए, सबसे पहले अगर सेट डेड है तो हम शुरुआत करेंगे इस वाले मेन फिल्टर से। तो मेन फिल्टर पर हमें वोल्ट चेक कर लेने हैं। ये प्लग मैंने लगा दिया है और बटन मैंने दबा दिया है। तो यहां पर हम वोल्ट चेक करेंगे तो लगभग 250 वोल्ट यहां पर आ रहे हैं, जो मेन में आते हैं वही वोल्ट यहां पर भी दिखाएगा। ये डीसी वोल्ट हैं। अगर यहां पर हमारे वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें यहां से पहले फ्यूज चेक करना होगा, ऑन ऑफ स्विच चेक करना होगा, और उसके बाद मेन लीड चेक करनी होगी अगर यहां पर वोल्ट नहीं आ रहे हैं। और ये ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे हुए होते हैं, यहां पर भी हमें चेक करने होते हैं। तो यहां से पहले आप यहां पर चौक पर चेक कर सकते हैं, यहां पर एसी वोल्ट आएंगे, ये 250 वोल्ट लगभग आ रहे हैं यहां पर, तो ये एसी वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। अब यहां से यहां को चेक कर लेंगे, और चेक की जो सेकेंडरी है उससे ये ब्रिज रेक्टिफायर जुड़ा हुआ होता है 4 डायोडों का। तो 4 डायोडों पर आप कहां पर चेक करेंगे, एक प्लस पर और एक माइनस पर। तो प्लस और माइनस यहां पर आ जाता है। मीटर को कर लेते हैं डीसी में सेट 600 की रेंज में। तो ये देखिए, यहां पर ये माइनस आ गया और ये प्लस आ गया, तो ये 250 के करीब यहां पर वोल्ट आ रहे हैं। ऐसे ही ये फिल्टर है, तो फिल्टर पर, मेन फिल्टर पर चेक कर लेते हैं, यहां पर ना चेक करके। तो वही वोल्ट यहां पर भी आ रहे हैं, इसका मतलब पीछे की सप्लाई बिल्कुल ठीक है। अब वोल्ट यहां पर चेक कर लेंगे दोस्तों। अगर व्यू है आपका तो कलेक्टर पर चेक होंगे, और एसटीआर है तो एसटीआर के कैथोड पर चेक होते हैं। तो यहां पर आप चेक कर लीजिए, देखिए मेन फिल्टर पर वोल्टेज चेक कर लीजिए, यहां पर आ रहे हैं। तो यहां से हमें सीधे 110 सप्लाई चेक करनी होती है, और 110 सप्लाई का यहां पर, ये तो हो गई दोस्तों मेन सप्लाई। अब यहां पर हमें आउटपुट सप्लाई में 4 सप्लाइयां मिलती हैं। तो 4 सप्लाइयां पहले समझ लीजिए कौन कौन सी होती हैं। एक 110 होती है, सबसे ऊपर डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर 110 110 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पर हमें 25 से 30 वोल्ट मिलती है, जो कि वर्टिकल आईसी को जाती है, और इसके ड्राइवर को जाती है हॉरिजेंटल के। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके बाद यहां पर हमें 12 वोल्ट मिलती है दोस्तों,
और एक 20 वोल्ट मिलती है ऑडियो के लिए, 12 वोल्ट मिलती है इस आईसी को ऑपरेट कराने के लिए, जो 5 वोल्ट में कन्वर्ट होकर के इस आईसी को मिलती है इन वाले 2 ट्रांजिस्टर के द्वारा। तो इसके बाद जब हमने मेन फिल्टर पर वोल्ट चेक कर लिए, ये देखिए आ रहे हैं, इसके बाद हमें वोल्ट चेक करने हैं। एक माइनस में प्रोड लगा दीजिए और एक डायोड के प्लस पर लगा दीजिए, तो यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं। अगर आपको 110 सप्लाई मिल रही है तो ठीक है, 110 अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप इस डायोड को चेक कर लीजिए, ओपन करके देख लीजिए। अगर ये ओपन होकर के डायोड सही है तो ये एक सप्लाई होती है जो ईएसटी को जा रही होती है 110 सप्लाई। इसको रेजिस्टेंस देखिए मैंने ओपन कर रखी है, आप भी इसी तरह ओपन कर सकते हैं इन सप्लाईयों को नापने के लिए। तो इस रेजिस्टेंस को आप ओपन कर दीजिए, जहां पर ये 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, ईएसटी को ये डायरेक्ट सप्लाई जाती है। इसको ओपन करके आप सारे बोल्ट चेक कर सकते हैं और पीछे का पूरा सेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस डायोड को चेक करना होता है, ये डायोड शॉर्ट हो जाता है तब भी आपका पूरा सेट बंद हो जाएगा, ना ही इंडिकेटर जलेगा और ना ही कोई बोल्ट आपको किसी भी सप्लाई में मिलेगा। ये चारों सप्लाई में कोई बोल्ट नहीं मिलेगा अगर ये 110 का डायोड शॉर्ट हो जाता है तो। अब इसके बाद अगर आपका ये सही ठीक है, फिर भी सप्लाई नहीं मिल रही है, आपने ये ओपन कर दिया रेजिस्टेंस, फिर भी सप्लाई नहीं मिल रही है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। इस वाले यहाँ पर व्यू लगा हुआ है तो व्यू को निकाल दीजिए 3 टांगों वाला, और एसटीआर लगा हुआ है ये 5 टांगों वाला, तो एसटीआर को निकाल दीजिए। और ये एक सप्लाई आती है दोस्तों 110 की सप्लाई, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। इसमें सिर्फ 2 तार आपके काम के होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ये ग्रीन वाला कट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इन 2 तारों को आप लगा करके पूरी सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। जो काला वाला तार है फिल्टर के माइनस पर लगा दीजिए, और जो लाल वाला तार है जो एसएमपीएस की सबसे ऊपर वाली ये वाली लेग है यहाँ पर लगा दीजिए एसएमपीएस की, जिससे कि सप्लाई इसके कैथोड को जाती है या फिर कलेक्टर को जाती है दोस्तों, एसटीआर के या फिर ट्रांजिस्टर के, उस पर लग जाती है रेड वाली वायर। तो ये सप्लाई आपकी पूरी ओके हो जाएगी। जब आप इस मॉड्यूल को लगा देंगे तो आपकी सप्लाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर बोल्ट मिलने लगेंगे। अब बोल्ट यहाँ पर मिलने लगेंगे, ये देखिए ये बोल्ट 110 यहाँ पर आपको मिलने लगेंगे, ये आपको मिलने लगेगी। इस रेजिस्टेंस को आप ओपन ही रखें। अगर ये मिलने लगी है तो फिर इस रेजिस्टेंस को आप लगा करके फिर चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर सेट नहीं चल रहा है, जहां तक है दोस्तों सेट ऑन हो जाते हैं, लेकिन मैं सारे आपको फॉल्ट बताने वाला हूं, कौन कौन से फॉल्ट कहां कहां पर आते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको सारे फॉल्ट पता लग जाएगा, आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका सेट रिपेयर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है और बोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, एक भी बोल्ट नहीं मिल रही है सप्लाई लगा करके, ये देखिए ये मैंने रेजिस्टेंस ओपन कर रखी है और यहाँ पर हमारी 110 मिल रही है, इसको लगा करके 110 ड्रॉप हो रही है। तो आप सबसे पहले ये हॉरिजेंटल वाला यहाँ पर व्यू लगा हुआ होता है, ये हॉरिजेंटल वाला व्यू लगा हुआ होता है, इसको चेक कर लीजिए। ये शॉर्ट निकलता है या फिर आपकी ईएसटी शॉर्ट होगी, इन दोनों चीजों में से कोई ना कोई चीज शॉर्ट होगी। अब इसको चेक करने का एक तरीका ये है, आप इसकी ये बीच वाली पिन ओपन कर दीजिए, इस रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए। अगर 110 आपको यहाँ पर मिलने लग जाती है ओपन करने के बाद इस वाले पॉइंट पर, तो समझो आपका ट्रांजिस्टर खराब है, इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर देंगे, आपका सेट ओके हो जाएगा। तो ये थी आपकी पावर सप्लाई की और बंद सेट की प्रॉब्लम, ये कॉमन वाली है दोस्तों। अब दूसरे में अगर आपके जैसे साउंड नहीं आ रही है तो साउंड सेक्शन आपका ये है, आपको 20 वोल्ट चेक कर लेनी है इस वाले नीचे वाले सप्लाई पे। 20 वोल्ट अगर आपकी आ रही है तो ये आईसी खराब हो जाती है, इसको आप चेंज कर दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये अगर आपकी लाइन आ रही है तो लाइन के लिए आप वर्टिकल के बोल्ट चेक कर सकते हैं। वर्टिकल के बोल्ट 20 से 25 वोल्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर 17-18 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये भी काम कर जाते हैं 17-18 वोल्ट जितने आईसी को चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर आ रही है तो इसकी प्लस की 2 ये लेग होती हैं और ये माइनस की होती है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं बोल्ट इसके।
अगर यहाँ पर बोल्ट आ रहे हैं और फिर भी वर्टिकल लाइन आ रही है तो ये वर्टिकल आईसी आपकी खराब हो सकती है, इसको आप चेंज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा सप्लाई का सेक्शन रिपेयर करने का। अगर आपका सेट बिल्कुल बंद है तो आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके सेट में वर्टिकल लाइन आ रही है, सीधी पिक्चर आ रही है, तो ये वर्टिकल लाइन के लिए ये वाली आईसी होती है। इस आईसी को आपने चेक करना है, हो सकता है ये फट गई हो या वोल्टेज नहीं आ रहे हो, तो इस पर आप 20 वोल्ट चेक कर सकते हैं। 20 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो ये डायोड लगा हुआ होता है, 110 का ये है, दूसरा ये है 20 वोल्ट का वर्टिकल सप्लाई का, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ये भी खराब हो जाता है तब भी लाइन आती है, ये खराब हो जाएगा तब भी लाइन आएगी। इसके बाद साउंड आईसी ये है इसकी, अगर साउंड नहीं आ रही है, स्पीकर आपके ठीक है, पहले स्पीकर चेक कर लीजिए, स्पीकर ठीक है तो आप इस आईसी को चेंज करके साउंड अपनी सही कर सकते हैं। अगर पिक्चर आपकी कटी हुई आ रही है चारों तरफ से और सप्लाई आपकी ठीक है तो ये प्रीसेट लगा हुआ होता है दोस्तों, ये ज्यादातर खराब हो जाता है, चारों तरफ से पिक्चर छोटी आने लगती है। इस प्रीसेट को चेंज करने के बाद आप पूरी पिक्चर ठीक कर सकते हैं अपनी। इसके बाद दोस्तों जो कॉमन फॉल्ट आते हैं वो आते हैं नो पिक्चर और नो साउंड, मतलब पिक्चर तो आ रही है लेकिन सेटअप इसकी रोशनी तो आ रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है सेटअप बॉक्स की। तो यहां से इसका एक कनेक्शन होता है ऑडियो वीडियो का, डायरेक्ट लीड लगा करके देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपके यहाँ पर पिक्चर आ रही है और साउंड भी आ रही है डायरेक्ट में तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो दोस्तों एक ये जीनर डायोड होता है, ये जीनर डायोड होता है जो कि वीडियो पर लगा हुआ रहता है, वीडियो वाले सिग्नल पर। ये अगर आपका जीनर डायोड शॉर्ट हो जाएगा फिर भी आपकी पिक्चर नहीं आएगी, तो इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर ओपन करने के बाद भी पिक्चर नहीं आ रही है तो ये आपकी 100% आईसी खराब होती है इस केस में। एक दोस्तों ये इसके अंदर बेस लगी हुई होती है, इसको बेस बोलते हैं, बेस सर्किट। तो इस बेस सर्किट का इतना सा काम होता है, अगर आपके कलर खराब हो रहे हैं या एक आध कलर गायब हो गया, ब्लू ग्रीन रेड 3 कलर आते हैं इसके अंदर, एक आध कलर अगर आपका गायब हो जाता है तो ये तीनों कलर के ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। अगर इनमें से एक भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, जैसे ग्रीन का अगर ट्रांजिस्टर खराब हो गया तो ग्रीन कलर आपका गायब हो जाएगा, रेड का अगर खराब हो गया तो रेड कलर गायब हो जाएगा, ब्लू का अगर खराब हो जाता है तो ब्लू आपका कलर इसमें से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 110 वोल्ट नाप सकते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इन 3 रेजिस्टेंसों के थ्रू इन पर वोल्ट जाते हैं 110 वोल्ट, तो आप इन पर नाप सकते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो पीछे से कोई वायर या फिर सर्किट खराब है या फिर ड्रॉप हो रहे हैं तो ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाते हैं, इन ट्रांजिस्टर को आप चेंज करके देख सकते हैं। एक ये बेस है दोस्तों, अगर ये बेस खराब हो जाती है तो आपकी पिक्चर बहुत देर के बाद आएगी, धुंधली आएगी सबसे पहले, उसके बाद साफ होगी, या फिर बिल्कुल धुंधली धुंधली पिक्चर रहती है तो ये बेस खराब हो जाती है। इस बेस को चेंज करके आप अपने जो पिक्चर धुंधली है उसको ठीक कर सकते हैं। ये थी एक टीवी की चाइना किट की सप्लाई की जानकारी दोस्तों। वैसे तो इसके अंदर बहुत से फॉल्ट आते हैं और बहुत सी सप्लाइयां होती हैं, बहुत से सिग्नल होते हैं इसमें चेक करने के लिए, लेकिन टीवी का ज्यादा इस समय क्रेज है नहीं, बहुत कम टीवी लोगों पे रह गए हैं। अगर आपके पास कोई खराब टीवी पड़ा है तो ये मेन जो हल्का काम है वो आप करके अपने टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसके अंदर बहुत से फॉल्ट आते हैं, बहुत से सिग्नल होते हैं, बहुत सी सप्लाइयां होती हैं, बहुत से बोल्ट होते हैं चेक करने के लिए। ये सब एक ही वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो टीवी की पड़ी हुई हैं पहले ही, आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो में मैं सारी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन कॉमन जो बात थी मैंने आपको इसके अंदर सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी लेकर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।